स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपके बीच बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिससे शायद आप भी अब तक रूबरू ना हो पाए। लोग अब भी अनजान हैं इस सच से कि जिस पतली कमर से जादू चलाती हैं बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी, उन्होंने इस पतली कमर को पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत की। किसी जमाने में शिल्पा को अपने ओवरवेट होने की वजह से कितना एम्बैरस होना पड़ा था, ये शायद ही आपको मालूम हो। आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बावजूद शिल्पा शेट्टी आखिर फिट किस तरह हुई। आखिर क्यों सिजेरियन डिलीवरी के बावजूद महिलाओं को खुद की फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। सी सेक्शन में होने वाली डिलीवरी से बच नहीं पाई थी शिल्पा शेट्टी खुद भी, उन्हें भी इस डिलीवरी का सामना करना पड़ा था। इस सच के साथ लेकर आए हैं हम ये खास प्रोग्राम जिसमें जानेंगे हम बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी की डिलीवरी से लेकर प्रेगनेंसी से जुड़ी और उनके बेटे विवान के जन्म से लेकर कुछ बेहद ही अनसुनी बातें। तो देखिए खास रिपोर्ट। पहली प्रेगनेंसी के दौरान शिल्पा शेट्टी ने जो भी कोशिशें की थी अपने संतान को पाने के लिए, वो कोशिशें उनकी नाकाम हुई थी। पहली संतान को ना पा सकी थी शिल्पा, जिसके दर्द से शायद वो आज भी काफी ज्यादा रोती होंगी। लेकिन इसके बाद जब उनके बेटे विवान को लेकर वो प्रेग्नेंट हुई, तब वो और भी ज्यादा खुश थी और इस बात का वो हर वक्त ख्याल रखती थी कि वो अपने बेटे को हर सुख दे। अपने बेटे के जन्म से पहले भी उनका ख्याल उतना ही बारीकी से रखे जितना वो जन्म के बाद रखेंगी। जानकारी दे दें हम आपको, शिल्पा शेट्टी जिन्होंने बॉडी शेमिंग का खुद को शिकार बनाया था, बेटे विवान के जन्म के बाद उन्होंने ये बताया था कि उनके बेटे विवान के जन्म के बाद वो सिजेरियन डिलीवरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैट हो गई थी और फैटी होने की वजह से, प्रेगनेंसी फैट की वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि ये कहा जाता है कि वो 7 महीने तक अपने घर से बाहर तक नहीं निकली थी। सोचिए वो दर्द शिल्पा शेट्टी का, जिन्होंने अपने बॉडी में आए बदलाव को लेकर हर किसी से छुपाया। उन्होंने कहा था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशन ऑफ being just, especially as an actress and someone who has been synonymous with having a good body and being into fitness. The pressure that I had when I had a baby, I didn't get out of my house for 7 months. The pressure of that nothing fit me. I remember the first time I got out of my house 5 months after my delivery, my husband took me out for lunch. There were 4 ladies sitting, they laughed. I heard them, she hasn't still lost her weight. सोचिए जरा, शिल्पा जो आज अपनी पतली कमर का जादू सब पर चलाती हैं, वो इस तरह की बातें सुन कितनी ज्यादा दुखी हुई होंगी। जानकारी दे दे आपको, शिल्पा सिजेरियन डिलीवरी की वजह से ही काफी ज्यादा बल्की हो गई थी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने पर महिलाओं को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी की वजह से उन्हें काफी समय तक आराम फरमाने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं और यही वजह होती है कि काफी तेजी से फैट गेन कर लेती हैं महिलाएं और इसी की वजह से शिल्पा भी काफी ज्यादा वेट गेन कर चुकी थी। उन्होंने कहा था, I lost nearly 32 kg post that. So it is very daunting. That's the day I decided, oh my God, so people are judging me. सोचिए जरा, 32 किलो वजन तो घटा ली थी शिल्पा, लेकिन 32 किलो वजन उन्होंने गेन भी किया था। सोचिए, नच बलिए जो उनका शो था, उसके दौरान अपनी प्रेगनेंसी के बाद जो ड्रेस वो पहनी थी 8 मंथ के बाद, अपने बेटे को जन्म देने के डिलीवरी के बाद 8 महीने के बाद जब वो नजर आई थी तो वो काफी ज्यादा डरी थी। उनका कहना था कि उनका साइज काफी ज्यादा बढ़ गया था। इट वॉज 16, डबल द साइज आई एवर हैड माई लाइफ, ये कहना था शिल्पा शेट्टी का। उन्होंने कहा था, when you are working that gives you enough inspirational quotes. Some do it for their loved one, some for work. I think you have to do it for yourself. शिल्पा ने खुद में बदलाव अपने आप के लिए किया, ना कि किसी के जजमेंटल होने की वजह से किया।
वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शिल्पा शेट्टी ने अपनी फिटनेस के साथ प्रेगनेंसी वेट को लेकर काफी ऐसी बातें की थी जिसे सुनने के बाद आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। उन्होंने और भी कई बातें कही थी। गौर हो, साल 2012 में शिल्पा को एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा हुआ था जिसे लेकर वो काफी खुश थी। जी हाँ, विवान उनका बेटा है और उनके बेटे को लेकर हर कोई ये खुश होता है कि वो अपने बेटे के जन्म के बाद इतनी खुश नजर आई जो शायद ही कोई एक्ट्रेस हुई हो। हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने सिजेरियन डिलीवरी के बावजूद खुद को इस तरह फिट रखा है कि आज तमाम एक्ट्रेसेस उनकी तरह फिट होने के लिए शायद ख्वाहिशें देखती होंगी, कामनाएं करती होंगी। खैर, शिल्पा शेट्टी ने प्रेगनेंसी फैट लूज करने के साथ साथ पोस्ट डिलीवरी उन्होंने अपने आप में और भी कई बदलाव किया है जो वाकई में काबिले तारीफ है। शायद ही आप ये जानते होंगे, लेकिन शिल्पा शेट्टी 43 साल की हो चुकी हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो आज भी 20 साल की हो। ये उनके में बदलाव है वो योगा की वजह से। ये उनका कहना है कि योगा के जरिए उन्होंने खुद को फिट रखा है। अगर आप वो तस्वीरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा शिल्पा काफी ज्यादा बल्कि वाकई में हो गई थी, लेकिन उन्होंने योगा करते हुए, वर्कआउट करते हुए खुद को फिट रखा। वहीं हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे सी सेक्शन में होने वाले डिलीवरी के बारे में। जैसा कि आप भी जानते हैं, कुछ सोर्सेस के मुताबिक शिल्पा शेट्टी को लेकर ये खबर थी कि उन्होंने सी सेक्शन के जरिए अपने बेटे को जन्म दिया है। लेकिन सी सेक्शन में आखिर क्या होता है? सी सेक्शन के जरिए जब कोई भी महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें नॉर्मल डिलीवरी से कई ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बॉडी शेप में काफी ज्यादा बदलाव भी आता है। इसी की वजह से शिल्पा शेट्टी भी और भी ज्यादा बदलाव का सामना कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चेहरे से लेकर अपनी बॉडी में आए बदलाव को स्वीकार किया और उस पर काम करने के साथ उन्होंने बखूबी खुद को बेहतरीन तरीके से आगे ले जाने में कामयाबी पाई और आज वो बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्री है। गौर हो, साल 2012 के मई के महीने में उनके बेटे का जन्म हुआ था और इसे लेकर उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी। सी सेक्शन के बावजूद उन्होंने अपने आप पर काम किया और आज वो सबसे ज्यादा फिट अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन यानी कि शिल्पा शेट्टी अपने पतले कमर से जादू सब पर चलाती है। पतली कमर वाली शिल्पा शेट्टी को हमेशा से ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फिट अभिनेत्री कहा जाता है, जिन्हें देखकर एक पल के लिए कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि वो एक बेटे की मां भी है। लेकिन आपको ये बात शायद ही मालूम हो कि शिल्पा शेट्टी अपने बेटे को जन्म देने के बाद बॉलीवुड नहीं बल्कि टीवी शो के जरिए फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। वाला आपको जानकारी देना चाहेंगे हम, उन्होंने किया है खुलासा कि वो एक नए शो के साथ लौट रही हैं जिसका नाम है हियर मी लव मी। ये एक वर्चुअल ब्लाइंड डेटिंग शो है और शिल्पा शेट्टी इसे लेकर काफी ज्यादा खुश है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर इसका पर्दाफाश किया है। सोचिए जरा, ये नया रियलिटी शो फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी से कम थोड़ी ना है। 43 साल की शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की पर्दे पर तो नहीं, लेकिन वाओ, वो लौट तो रही हैं पर्दे पर, जिन्हें कई सालों से नहीं देखा गया है, टीवी पर भी नहीं, लेकिन हाँ रियलिटी शो के जरिए, डेटिंग शो के जरिए, बड़े पर्दे से जरिए रोमांटिक अवतार में। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, जिनकी पतली कमर का जादू आज भी बॉलीवुड में कम नहीं हुआ, जिनकी फिटनेस के मिसाल में आज कोई कमी नहीं। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी ने योगा के जरिए वाकई में बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को बड़ा इंस्पिरेशन दिया है अपने फिटनेस अवतार से। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो, इतनी फिट लगने वाली शिल्पा शेट्टी कभी बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर चुकी, जिनका बेटा विवान काफी ज्यादा क्यूट है। ये आपको शायद ही मालूम हो कि शिल्पा शेट्टी के बेटे विवान उनके बेटे हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी के दौरान उन्हें काफी तकलीफ सहनी पड़ी। सिजेरियन डिलीवरी के जरिए ही शिल्पा ने विवान को जन्म दिया था। ये कहा जाता है जिनका पहले मिसकैरेज भी हुआ था। दर्द को सहने के बाद भी शिल्पा ने कभी भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया था और आज बॉलीवुड में सिजेरियन डिलीवरी यानी सी सेक्शन डिलीवरी के बावजूद
खुद को इतना फिट रखती हैं जिन्हें देखकर वाकई में तमाम महिलाएं सीख तो जरूर लेती होंगी। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत टैलेंटेड मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को लेकर बेहद ही दिलचस्प बातें। हमने आपको बताया शिल्पा शेट्टी जल्द ही टीवी पर की दुनिया में एक और डेटिंग शो के साथ लौट रही हैं, लेकिन पर्दे पर उनका लौटना तो तय है, साथ ही साथ उम्मीद है कि सिजेरियन डिलीवरी के बावजूद खुद को फिट रखने वाली शिल्पा और भी करोड़ों महिलाओं के लिए और भी अपकमिंग अभिनेत्रियों के लिए, न्यूली मैरिड अभिनेत्रियों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी और यूं ही फिटनेस के साथ पूरे इंडिया को फिट रहने की सलाह देते रहेंगे। वक्त आ गया है इसी के साथ इस प्रोग्राम का यही देन करने का, यानी कि आज के लिए इतना ही। अगली बार लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड की दुनिया की बेहद ही खूबसूरत हसीनाओं की असल जिंदगी को लेकर, उनसे जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प बातों के साथ, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के साथ आपको अपडेट कराने के लिए। इसके लिए आप देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।